नमस्कार, मैं हूं मंजू सोनी और आप देख रहे हैं SKS न्यूज। समय हो चला है खास खबरों का। स्थानीय बिल्डर पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज। गुड़गांव शिफ्ट हो चुके अपने परिचित का बनवाया नकली मृत्यु प्रमाण पत्र। कलयुगी बेटे ने की पिता की हत्या। जिले के आरोन इलाके की घटना। एयरफोर्स के पूर्व अधिकारी से लाखों की ठगी। ठग ने खुद को बताया था SBI का अधिकारी। फुलेरा दूज पर श्री दादाजी धाम सत्संग सेवा समिति ने कराए सामूहिक विवाह। सर्वजातीय समूह विवाह में 22 जोड़ों ने दाम्पत्य जीवन में लिया प्रवेश। ग्वालियर के एक फैक्ट्री संचालक को मृत बताकर उनके लोहा मंडी स्थित 62 लाख रुपए के प्लॉट का कुछ लोगों ने बयाईनामा करा दिया। इसके लिए उन्होंने फर्जी दस्तावेज तैयार करवाए। जब संचालक को इस धोखाधड़ी का पता चला तो वह हरियाणा से ग्वालियर आया। उसने बताया कि उसे मृत बताकर कुछ लोगों ने उसका प्लॉट हड़प लिया है। पुलिस ने संचालक की शिकायत पर 6 लोगों पर मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल फरियादी प्रेम कुमार पूर्व में गांधीनगर में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहते थे। उनकी एक फैक्ट्री यूनिवर्सल ऑटो नाम से इंडस्ट्रियल एरिया बिरला नगर में थी, जहां पर वो एक्सकार्ट कंपनी को राजूत के पार्ट सप्लाई करता था। उनका एक प्लॉट जो ट्रांसपोर्ट नगर न्यू दाल बाजार नवीन लोहा मंडी यातायात नगर में है, जिसकी वर्तमान कीमत करीब 62 लाख रुपए से ज्यादा है। इस प्लॉट पर सुभाष चंद्र खुशीरमानी की नीयत खराब हो गई। सुभाष चंद्र ने फर्जी वसीयत और कूट रचित वसीयतनामा बना लिया, जिसे नोटरी गोविंद भारद्वाज ने संपादित कराया, जिस पर प्रेम कुमार को फोटो लगाकर अटेस्टेड करा लिया। उक्त वसीयतनामे पर सुभाष खुशीरमानी हरीश कुमार संपत्ति हड़पने की नियत से उनका मृत्यु प्रमाण पत्र सहित कूट रचित दस्तावेज तैयार किए। जब प्रेम कुमार को पता चला तो विश्वविद्यालय थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर सुभाष चंद्र खुशीरमानी, शकुंतला खुशीरमानी, हरीश कुमार, जगदीश कुशवाहा, योगेश पाल के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। लेकिन थाना यूनिवर्सिटी में एक अपराध पंजीबद्ध किया गया। इसमें एक प्रेम कुमार ओबरॉय हैं, जो कि गुड़गांव हरियाणा के रहने वाले हैं। इनका ग्वालियर में किसी जमीन इनकी थी, जिसका किसी ने मृत्यु प्रमाण पत्र इनका फर्जी बनाकर इसमें सुभाष चंद्र खुशीरमानी और शकुंतला खुशीरमानी और अन्य लोग, इसमें लगभग 4 लोग और हैं। ऐसे इस प्रकार से 6 लोगों द्वारा मिलकर इनका मृत्यु प्रमाण पत्र कूट रचना कर बनाया गया और उसे अपने नाम से इनकी जो जमीन थी फरियादी की, उसे अपने नाम में दर्ज कराने के संबंध में इसमें पीड़ित द्वारा रिपोर्ट की गई थी। इसमें अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। शीघ्र इसमें आरोपी की गिरफ्तारी कर इसमें जो वैधानिक कार्रवाई होगी करेंगे। एयरफोर्स से रिटायर्ड वारंट ऑफिसर के साथ लाखों की ठगी हो गई। ठग ने खुद को SBI का अधिकारी बताकर भरोसा दिलाया कि उनका लाइफ सर्टिफिकेट बनना है। इसके लिए योनो ऐप इस अधिकारी से डाउनलोड करवाया गया और बातों में भरोसा जीतकर उसका पिन भी हासिल कर लिया और फिर 4 किस्तों में 9,87,000 रुपए अकाउंट से उड़ा दिए। ये घटना पिछले साल यानी करीब 2 महीने पहले 30 दिसंबर थाना गोलक का मंदिर क्षेत्र की है। एयरफोर्स से रिटायर्ड वारंट ऑफिसर घनश्याम दत्त शुक्ल के मोबाइल पर कॉल आया और कथित कॉलर ने खुद को SBI का मेन ब्रांच का अधिकारी बताया। उसके मोबाइल पर योनो ऐप डाउनलोड करवाया। एयरफोर्स के पूर्व अधिकारी से ठग ने ऐप डाउनलोड करवाने के साथ ही उसका पिन नंबर भी हासिल कर लिया। 4 किस्तों में घनश्याम के खाते से 9,87,000 रुपए निकाल लिए। अगले ही दिन इस अधिकारी का मोबाइल भी खो गया। इस कारण उन्हें इस धोखाधड़ी का पता देर से चला। बाद में जब वो बैंक पहुंचे तो फ्रॉड का पता चला। बैंक से जानकारी लेने के बाद उन्होंने हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर गोला का मंदिर थाना पुलिस ने अज्ञात ठगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अभी पूरे मध्य प्रदेश में EFIR का कैंपेन चल रहा है, जिसमें जो भी साइबर फ्रॉड्स 1930 पे रजिस्टर हो रहे हैं, वहां से वो EFIR में तब्दील होके कंसर्न थाने को आते हैं। उसी में ही हम उनमें FIR कर रहे हैं। तो जितने भी पेंडिंग साइबर फ्रॉड की कंप्लेंट्स है वही FIR में तब्दील हो रही है। इसी मामले में ही गोले के मंदिर में भी एक FIR हुई है, जिसमें एयरफोर्स के एक रिटायर्ड कर्मचारी हैं, वो बिहार के रहने वाले हैं, परंतु उनका एक मकान यहाँ भी स्थित है, इसीलिए यहाँ पे हमने FIR रजिस्टर कर ली है। इसमें आगे का काम अभी जारी। श्री दादाजी धाम सत्संग सेवा समिति के संयोजन में फुलेरा दूज पर
गुरुवार को आदर्श सब जातीय विवाह समारोह आयोजित हुआ। इस मौके पर दादाजी धाम के संत रमेश लाल जी महाराज मौजूद थे। वहीं अध्यात्म निकेतन के संत कृपाल जी महाराज ने कार्यक्रम स्थल फूलबाग मैदान पहुंचकर नव दंपतियों को अपना आशीर्वाद दिया और श्री दादाजी धाम सेवा समिति के इस पुण्य कार्य की सराहना की। दादाजी धाम सेवा समिति की ओर से नव दंपति को घर की जरूरत का सभी सामान भी दहेज के रूप में दिया गया। संत रमेश महाराज ने कहा कि जो कुछ भी समिति कर रही है वह समाज का ही एक हिस्सा है। जिस समाज से लिया उसी को देने की यह परंपरा निरंतर निभाई जाएगी। इस मौके पर अध्यात्म निकेतन के संत कृपाल जी महाराज विशेष रूप से दंपतियों को अपना आशीर्वाद देने यहाँ पहुँचे और उन्होंने समिति के इस पुण्य परोपकारी और साधुवाद की प्रशंसा की। कि इबादत है पूजा, इबादत है किसी नाशाद का दिल शाद कर देना, इबादत है किसी बेकफन को कफन उड़ा देना, इबादत है किसी बर्बाद को आबाद कर देना और इबादत है किसी दर्दमंद का दर्द बटा लेना। महाराज जी का तो हृदय विशाल है और हमने देखा कई कार्यक्रमों में आपके साथ हम भी रहे हैं और उनकी भावनाएं, उनका समर्पण मानव जात के प्रति, मानव मात्र के प्रति हृदय से है और वो हमेशा कोई ना कोई कार्य, सेवा कार्य ईश्वर के कृपा से जुड़ा हुआ करते ही रहते हैं और समिति के सभी सदस्यों का भी भाव वही रहा है। आज यहाँ चूंकि हमें जैसे महाराज जी ने खबर भेजी तो हम मना नहीं कर पाए, क्योंकि अक्सर ये होता है कि कोई भी कार्यक्रम हम और महाराज जी के साथ में जब दोनों सोच लेते हैं कि हाँ ठीक है तब फिर जाते हैं, नहीं तो कभी कभी हम लोग नहीं जाते। और चूंकि आज हमें रायपुर पहुंचना है तो अभी फ्लाइट भी है, लेकिन हमने कहा था हम रास्ते में ऑन द वे है तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए कार्यक्रम में ज़रूर आएंगे। आपका आग्रह है, आपका प्रेम है, क्योंकि प्रेम में नियम टूट जाते हैं। जहाँ प्रेम तहाँ नियम नहीं, ना ही बुध व्यवहार, और दोनों कबहू ना मिले रवि रजनी एक साथ, अंधेरा और प्रकाश कभी एक साथ नहीं रहते। ईश्वर से भी प्रेम करेंगे, अगर नियम में हम बंधेंगे तो निश्चित सच्चा प्रेम नहीं होगा, लेकिन अगर सच्चा प्रेम होगा तो नियम टूट जाते हैं और प्रेम आगे बढ़ता है, उसकी कृपा के हम पात्र बन जाते हैं। पुनः समिति के सभी पदाधिकारी, सभी सदस्य और सभी बंधु बांधवों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान की जय। गुरु महाराज जी संत कृपाल सिंह जी का स्वागत कर रहे हैं। आप पधारे हैं आशीर्वाद देने के लिए। उनको क्या रायपुर निकलना है और उनकी फ्लाइट है जैसा कि उन्होंने कहा था, तो उस समय निकाल के यहाँ आए। उनका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे ये सारे लोग भी यहाँ आए हैं और कार्यक्रम में और समय समय पे जब भी दादाजी धाम कार्यक्रम मंच पर पधारे हैं। बंधुओं, 22 जोड़ों का विवाह हो रहा है और मैं मैदान तो नहीं कहूँगा, ये भारत माता की धरती पर यहाँ आज 22 जोड़ों का विवाह हो रहा है। श्री दादाजी धाम सेवा समिति दादाजी की कृपा से, आशीर्वाद से, बांके बिहारी जी की कृपा से यहाँ 22 जोड़ों का आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और आप लोग जैसे अभी यहाँ सामने एक जोड़ा आया है शादी करके फेरे बड़ा पूरी अग्नि के पास 7 फेरे लगा रही है और दिल्ली भोजन किए हैं। और कितने जोड़ों का विवाह हो रहा है, कौन कौन से? लगभग 24 वर्ष से श्री दादाजी धाम सत्संग सेवा समिति गरीब कन्याओं की शादी कराती आई है और इस बार भी प्रतिवर्ष की भांति
22 जोड़ों का विवाह यहाँ संपन्न हो रहा है। इसमें लगभग 70,000 रुपये का सामान कन्याओं को दिया जा रहा है, जो सामने हमारे पंडालों में लगा हुआ है। सामान में क्या क्या है? सामान में तो लिस्ट कहाँ है, लिस्ट लाना, लिस्ट में है एक अलमारी बड़ी, पलंग बड़ा, कूलर बड़ा, LED टीवी कलर, साड़ी 2, ब्लाउज 2, पेटीकोट 2, शॉल 1, चूड़ी सेट 1, कुर्सी सेट 2, बर्तन 25, पायल बिछिया चांदी के, मंगलसूत्र और लौंग सोने की, पंखा छत का, बिस्तर सेट, गद्दा रजाई और अटैची बड़ी, प्रेस, पानी की बोतल सेट, पर्स, दीवार घड़ी, कंबल डबल बेड एक सिंगल बेड, कुकर, बड़ी टंकी स्टील की और लौंग सोने की, ये बोल दिया मैंने, बिछिया चांदी के, पायल चांदी की, मंगलसूत्र आदि ये सामान बच्चियों को दिया जा रहा है। और हर साल हम कराते हैं। हमारा क्योंकि समाज में हम लोग पले हैं, जन्मे हैं, तो हमारा वैसे तो हर व्यक्ति का दायित्व बनता है, लेकिन जो समझे न समझे, लेकिन हमारा ये दायित्व है, जिस समाज से हम जन्मे हैं, खाया है, कमाया है, बड़े हुए हैं, तो समाज के लिए हमें कुछ न कुछ करना चाहिए। इसलिए हमने ये चुना है कि जिनकी कन्या है और वो शादी करने में कुछ उनको दिक्कत है, परेशानी है, तो ऐसे लोगों को चुन करके हम शादी कराते हैं और हमेशा कराते हैं और कर रहे हैं, कराते भी, आगे भी कराते, भगवान की कृपा से रहेंगे। समय हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। महाराजपुरा थाना क्षेत्र के गिरगांव में दिन दहाड़े किसान डाल सिंह की हत्या करने वाले 3 दिन बाद भी फरार हुए हैं। एसपी धर्मवीर सिंह ने इस मामले में फरार चल रहे सुमंत, योगेंद्र, बब्बू, लल्ला और दीपू पर बुधवार को 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। आरोपियों के खिलाफ महाराजपुरा थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज है। मारपीट की एक घटना से दोनों पक्षों में रंजिश हो गई थी। मंगलवार को खेत में काम कर रहे डाल सिंह और उसके परिवार के लोगों पर फायरिंग कर दी गई थी, जिसमें डाल सिंह की सिर में गोली लगने से मौत हो गई थी। हेम सिंह की परेड पर रंगदारी दिखाने के लिए स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठकर हंगामा करने और सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ करने वाले 3 आरोपियों को माधोगंज पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक आरोपी बाल अपचारी है, जबकि 2 युवक फरार है। माधोगंज पुलिस ने सुमित चौहान, योगेश कंसाना, अक्षय नगेले को गिरफ्तार किया है। सुमित और योगेश पर पूर्व के ही कई अपराध दर्ज है। मधुबन थाना क्षेत्र के हेम सिंह की परेड पर शराब के लिए पैसे नहीं देने और एक घर के बाहर जाकर हंगामा करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें सुमित चौहान, योगेश कंसाना और अक्षय नगेले शामिल है, जबकि देव सिंह परमार, मोंटी चौहान फिलहाल फरार है। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। इन लोगों ने बुधवार की रात कुणाल चौरसिया के घर आकर हंगामा किया था और बेटू चौरसिया के भाई से शराब के लिए 2000 रुपए भी मांगे थे। इनकार करने पर सुमित चौहान ने कट्टे से वहां फायरिंग की। इस घटना को लेकर माधोगंज पुलिस ने बेटू चौरसिया की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस का कहना है कि मौके पर ले जाकर आरोपियों के साथ सीन ऑफ क्राइम क्रिएट किया गया है। हाँ, कल हमारे क्षेत्र में इन आरोपियों द्वारा एक हवाई फायर की और अवैध पैसों की मांग की और गाड़ी के तंग तोड़फोड़ करने की घटना कारित की गई थी। इसमें इनको आइडेंटिफाई करके 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया गया है और इनको आज मौका मुआयना के लिए यहाँ लाया गया था। कुल कितने आरोपी हैं? इसमें कुल इस अपराध में 6 आरोपी हैं।
इसमें से एक बाल अपचारी है और बाकी 3 आरोपी गिरफ्तार हो गए, 2 की अभी तलाश की जा रही है। ये किसी के घर पे पर्टिकुलर नहीं करी है, ये किसी घर यहाँ आए थे, एक के घर पर, वो घर आइडेंटिफाइड नहीं था तो उन्होंने वो एरिया में कर दी। पुराने अपराध योगेश कंसाना और सुमित के ऊपर पूर्व से पहले कई अपराध हैं। शहर के वार्ड 14 के अंतर्गत सेवानगर में गहरा गड्ढा, सीवर युक्त पानी और अन्य समस्याओं को लेकर स्थानीय लोगों ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। गुरुवार दोपहर यहां रहने वाले पंजाब सिंह ने बताया कि पिछले एक पखवाड़े से यहां मेन रोड पर बड़ा गड्ढा हो गया है। इसके लिए नगर निगम के अधिकारियों को कई बार बताया जा चुका है। 2 दिन का समय देने के बावजूद अभी तक अधिकारियों ने उस गड्ढे का भराव नहीं करवाया है। किसी तरह नालियों से होकर जाने वाली पाइपलाइन से घरों में सीवर युक्त पानी आ रहा है, जिससे इलाके में संक्रमण का खतरा पैदा हो गया है। स्थानीय पार्षद और नगर निगम प्रशासन के अधिकारी सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब तक उनकी दूषित पानी और गड्ढे के भरने जैसी समस्याएं हल नहीं होती, तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। ये वार्ड क्रमांक 14 की 15 दिन से सीवर बह रही थी। ये चैम्बर महीना भर इसको हो गया टूटा हुआ, इसमें कोई घटना हो सकती है। इतना बड़ा आपने भी देखा हो कितना बड़ा ये गड्ढा है। यहाँ 2 गमी थी, 2 लोग की मौत हुई बेचारे की। भागे बाद भी ये ठीक नहीं कराया लोगों ने। अब तो पीने का जो पानी है उसमें जो है ना सीवर का पानी आने लगा। काफ़ी लोग खाना नहीं बना पा रहे। यहाँ के सब मजदूर लोग हैं बेचारे, सवेरे 8 बजे खाना बना के और फिर सब लोग वहाँ जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। अधिकारियों को बुलाया, 4 दिन से मैं रोज इसमें वर्किंग कर रहा हूँ। मैंने उनसे कहा तो मुझे 2 दिन का समय अधिकारियों ने मुझसे लिया। 2 दिन की जगह आज 4था दिन है, लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और मैंने कहा तो कह दिया उनने कि आप बैठना है तो बैठ जाओ धरने पे। मैं तो कल परसों जब भी मुझे मतलब टाइम मिलेगा, जब कब लगा। क्षेत्र के पार्षद का क्या कहना है? क्षेत्र के पार्षद जी बता रहे मैं करा तो रहा हूँ, लेकिन महीना भर से अभी तक तो नहीं हुआ। आप कितने दिन से बैठा हुआ है? मैं जब तक बैठूंगा, जब तक इसका काम शुरू नहीं होगा, ये तब तक मैं बैठूंगा। और अभी तो मैं धरने पे बैठा हूँ और उसके बाद में मैं भूख हड़ताल पे भी बैठूंगा। जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा मैं यहाँ से नहीं हूँ। शिकायत आपने नगर निगम ऑफिस में की? हाँ, मैंने अधिकारियों से फ़ोन पे सबसे बात करी, सब अधिकारियों से। ऐसा कोई अधिकारी नहीं है जिससे मतलब मैंने सबसे बात करी। ग्वालियर जिले के आरोन क्षेत्र में एक कलयुगी पुत्र ने अपने ही पिता की लाठी से पीट कर हत्या कर दी। पहले पुलिस इसे संदिग्ध मौत मान रही थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर पता चला कि बुजुर्ग के शरीर में कई चोटें थीं। पूछताछ के बाद पुलिस ने इस आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। ग्वालियर के घाटी गांव सर्कल के आरोन गांव में किसान बाबूलाल जाटव के 3 बेटे, 1 बेटी है। 2 बेटे घर से अलग भितरवार में रहते हैं, जबकि मंझला बेटा रवि जाटव पिता के साथ ही रहता है। 15 फरवरी को शिवरात्रि के दिन रवि के उटीला भदावना धाम से कांवड़ भरकर लाया था। शाम को वो पिता के पास पहुंचा और कुछ रुपए मांगे। पिता ने रुपए देने से मना कर दिया। कुछ देर बाद बेटा शराब के नशे में लौटा और फिर पिता से रुपए मांगे। पिता ने फिर इनकार किया। दोनों में विवाद बढ़ गया। रवि जाटव ने कमरे में रखा डंडा उठाकर अपने पिता बाबूलाल को पीटना शुरू कर दिया। डंडे की पिटाई से बाबूलाल कमरे में ही गिर गया और बेहोश हो गया। घटना की जानकारी पड़ोसियों ने पुलिस को दी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो बाबूलाल कमरे में पड़ा हुआ था। पुलिस ने उसकी नब्ज टटोली तो बाबूलाल के शरीर में जान नहीं थी। पूछताछ के बाद पुलिस ने आरोपी बेटे रवि जाटव को गिरफ्तार कर लिया। ये आरोन क्षेत्र में अपराध क्रमांक 8/26 पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें 15 और 16 फरवरी की रात को बाबूलाल जाटव और उनके पुत्र रवि जाटव, उनमें कुछ पैसों का विवाद हुआ। उसमें उनमें झगड़ा हुआ। रवि जाटव और उनमें मारपीट हुई, जिसमें रवि जाटव की लाठी से बाबूलाल जाटव को चोट आई और वो इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। आरोपी रवि जाटव को पुलिस ने हिरासत में लेके और अभिरक्षा में भेज दिया है। अध्यात्म निकेतन के संत कृपाल सिंह महाराज और फिल्म अभिनेता तथा सत्संगी आशुतोष राणा की अनायास ही एयरपोर्ट के लॉन्च में मुलाकात हो गई। दोनों के बीच आध्यात्मिक गतिविधियों और उन्नति पर काफी देर तक चर्चा हुई। इस दौरान संत कृपाल सिंह महाराज ने फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा को अध्यात्म निकेतन से जुड़ा साहित्य और कैलेंडर भी भेंट किया। आशुतोष राणा डबरा के नवग्रह मंदिर सहित कर आश्रम में पटिया वाले बाबा का दर्शन कर वापस दिल्ली जाते समय एयरपोर्ट के लॉन्च में कुछ देर रुके थे। यहीं उनकी संत कृपाल जी महाराज से भेंट हुई थी।
हाँ हाँ, हिंदी का तो अपनों की भाषा है, मेरे अपनों की भाषा है। अमेरिका भी एक बार जाना रहा जी। लोग घूमने की इच्छा नहीं, बस मेडिटेशन का स्टेट आर्मी स्टेट को बचाने में बहुत सारी यहाँ गेट ऑफ मोरेना बनीदारी लगी, बनी हुई अब तो 1961 बल्कि 57 से यहाँ फादर की सीरियस सरदार स्कूल पब्लिक स्कूल केवल राजा महाराजा उस समय आपके अंदर कृपा हो और कैसे फादर की ही कृपा बाय बर्थ ही है। अच्छा, फादर जब संडे स्कूल में थे और बच्चे खेलने जाते थे उनको रुचि नहीं रहती थी, वो ध्यान कई पद उन्होंने उसी समय माने सोने की बचपन में घर से चले गए। अच्छा, ऐसी इच्छा लोगों बुलाने से तबक से कर। अच्छा, चले गए बाहर कोई पर। अभी के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें SKS न्यूज के साथ। नमस्कार।